आज हम करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 4.1 हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम 4.2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी जो पिछली एक्सरसाइज में यूज हो रही थी 4.1 में, वही आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हो रही है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है उसका यूज करने का। a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही थी, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिड में आ रहा था 2 into a। ठीक है, इस तरह से। बट हमें पिछले एक्सरसाइज में ये वाली पार्ट दे रखा था और इस पार्ट में कन्वर्ट करना था, बट अब हमें ये दे रखा है और क्या रखा है इस पार्ट में। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए, लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए, और बीच में दिखना चाहिए 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। ठीक है, यही बनाते हैं। पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे साइडों वाले। देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर होता है 3 और x। अगर मैं 3x का होल स्क्वायर लिखूं, ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट अपर वाली डिजिट बन जाएगी हमारी? 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। सिमिलरली 16y है, 16 स्क्वायर होता है 4 का, और ये y एज इट इज लिखेंगे। अगर मैं 4y का होल स्क्वायर लिखूं, ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर होगा 16 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैंने फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बना दिया? मिड में क्या आना चाहिए? 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब हम ये सोचेंगे नहीं कि ये क्या आ रहा है बीच में, हम अपनी मर्जी से 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म देखो क्या दिख रही है 3x, ठीक है, और लास्ट टर्म दिख रही है 4y, मल्टीप्लाई में क्या मिला देखिए 4y। अब चेक करो, देखो क्या ये इन सभी को सोल्व करने पर क्या अपर वाली टर्म आ रही है? देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, क्या नंबर आ रहा है एज इट इज? नाउ x और y एज इट इज। तो यानी हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की बिना इसको देखे। कैसे? 2 एज इट इज फर्स्ट टर्म लिखी और लास्ट टर्म लिखी, बस। अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखा तो अपर टर्म आ रही है, यानी ये आइडेंटिटी अब लिख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके लिखो और ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा दो। तो लिखते हैं फर्स्ट टर्म बनी 3x प्लस लास्ट टर्म बनी 4y, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्लियर होगा, इजी है। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट दे रखा है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। आई होप मेरे 5 और t में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, s भी ये s है और ये 5, ठीक है। तो सेम इसी तरह करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और बीच वाले को 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इनटू लास्ट टर्म बनाते हैं। तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2, और s को एज इट इज लिख देता हूं। 2s का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर 4 होता है और s का स्क्वायर s स्क्वायर हो जाता है। नाउ इसकी बात 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और t एज इट इज लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 5t का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। नाउ बीच वाली टर्म आती है, दैट इज हमने कहा था इसको बिना सोचे समझे लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म देखो क्या दिख रही है 2s, और लास्ट टर्म क्या दिख रही है 5t, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इसको सॉल्व करके देखो, ऊपर वाली टर्म दिखेगी आपको, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और s और t एज इट इज। सो 20st सभी को सोल्व करने पर आ रहा है। आंसर क्या लिखेंगे? देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का लिख के प्लस लिख के होल स्क्वायर लगा देंगे, जैसा अभी हमने यहां किया। तो फर्स्ट टर्म यहां दिख रही है 2s और लास्ट टर्म दिख रही है 5t का होल स्क्वायर। सो क्वेश्चन है 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। सेम काम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 49 स्क्वायर होता है 7, और यहां x एज इट इज 49 7x का होल स्क्वायर बना दिया। 7 का स्क्वायर 49 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। 4y का स्क्वायर कैसे बनेगा? देखो 2 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2y का होल स्क्वायर लिखा, तो 2 का स्क्वायर 4 बना, y का स्क्वायर y स्क्वायर बना। परफेक्ट स्क्वायर बन गए दोनों। नाउ मिड वाली टर्म बिना सोचे समझे
2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म है 7x और लास्ट टर्म है 2y। आंसर कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिखो, फर्स्ट टर्म है 7x और प्लस लास्ट टर्म 2y, कभी कम होल स्क्वायर लगा दो, ये हमारा आंसर है। आई होप क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। बिल्कुल है 64p स्क्वायर प्लस 32/3p³ प्लस 4/9q स्क्वायर। तो देखो 64 स्क्वायर होता है 8 का, तो क्या मैं इसको 8p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? इसी तरह यहां पर लास्ट में 4 स्क्वायर होता है 2 का, 9 स्क्वायर होता है 3 का और q स्क्वायर की जगह q लिख दिया। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाली टर्म बनेगी। बीच वाली टर्म के लिए ज्यादा नहीं सोचना, क्या करना है 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज 8p मल्टीप्लाई लास्ट टर्म दैट इज 2q/3। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई के लिए हमने कहा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके होल स्क्वायर बना दो बस। 8p फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है 2/3q का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ में। क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ पार्ट 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। ये क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, तो हालांकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है समझने में, आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसको समझाने की। देखो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या बनाना होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, अब 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बना सकते हैं एक तरीका। क्या मैं √3 इंटू √3 लिखूं? क्या ये √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? ठीक है, लिख सकता हूं। अगर मैं इसको कट करूं तो ये क्या बच जाएगा? 3 ही बच जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं 3 को लिख सकता हूं, 3 को क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैंने कहा 3 होता है वो इक्वल होता है √3 के होल स्क्वायर के इक्वल। इसी को कट करके वापस 3 भी आ सकता है। आई होप बात क्लियर होगी। इसी तरह हम किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिख सकते हैं अगर वो नॉर्मल देता है। फॉर एग्जांपल 5 देता है तो उसको √5 इंटू √5 लिखेंगे तो वो 5 के ही इक्वल होता है। ठीक है, यही इसी ट्रिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 की जगह मैं √3a का होल स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, यानी वापस यही टर्म बन जाएगी। सिमिलरली यहां भी यूज करूंगा। 4 होता है स्क्वायर 2 का, लेकिन 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम यहां √3 लिखेंगे और b इसका होल स्क्वायर लिखेंगे जो कि 4/3b स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक का यूज करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या बना दिया? परफेक्टली स्क्वायर बना दिया। अब बीच वाली टर्म तो हम वैसे ही नहीं सोचते। बीच वाली टर्म के लिए 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज √3a मल्टीप्लाई 2b/√3। अब इस सभी को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म बनेगी। √3 से देखो √3 कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4 बन जाएगा और a और b ऐसे चीज बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपली पिछली बार की तरह बन गया। फर्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस में सेकंड टर्म और उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। सो यहां लिखेंगे √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है 6 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। आई होप s और 5 में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेम काम यहां करेंगे। 3 का स्क्वायर देख 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बट हम इसको लिख सकते हैं √5 लिख सकते हैं और s एज इट इज। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अपर वाली टर्म बनेगी ही बनेगी। ठीक है, हमें ये सोचना होता है कि किसका स्क्वायर करें कि वो ऊपर वाली टर्म वापस आ जाए। लास्ट टर्म 5 दे रखा है, अगेन √5v का होल स्क्वायर लिख देंगे। रूट का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, v का स्क्वायर v स्क्वायर होगा। मिड वाली टर्म लिखने के लिए हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज 3/√5s मल्टीप्लाई लास्ट टर्म √5v। देखो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 बनेगा, s और v ऐसे चीज आ जाएगी, यानी अपर वाली टर्म बन रही है।
तो बीच वाले के लिए हम कभी भी ज्यादा नहीं सोचते, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई लिख देते हैं ना। आंसर के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके होल स्क्वायर लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म है 3 अपॉन में √5s प्लस √5v का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एकदम कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नई आइडेंटिटी वो लिख रहा है, तो वो है a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था a प्लस b का होल स्क्वायर, अब हम पढ़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आइडेंटिटी देखते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर और लास्ट में b स्क्वायर तो परफेक्टली आई है। a अगर यहाँ प्लस था तो भी वहां प्लस ये दोनों आ रहे थे, माइनस है तो भी ये दोनों आएंगे। फर्क इतना ही है, बीच में 2ab भी आएगा जैसे वहां आ रहा था, बस डिफरेंस ये है कि वहां प्लस में था, यहाँ किस में आ जाएगा, माइनस में। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वहां पर क्या आ रहा था, सभी जगह पॉजिटिव आ रहा था। लिखकर दिखाऊंगा आपको मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या लिख रहे थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो डिफरेंस सिर्फ यहाँ साइन का था, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है। बाकी दोनों जगह तो पॉजिटिव होता ही है। तो फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं। वो कह रहे हैं यूज दिस आइडेंटिटी एंड सोल्व इट। तो हमें देखा है 79 का होल स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह किया था, वहां भी डिजिट का स्क्वायर दे रखा था और हमने a प्लस b ये वाली आइडेंटिटी यूज की थी। अब वो कह रहे हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो दो टर्म होनी चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, माइनस। तो 79 को क्या मैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 80 माइनस 1 79 होता है। तो दो डिजिट के बीच में माइनस आ गया और ऊपर क्या लगा हुआ, होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर यानी 80 है हमारी पहली टर्म का स्क्वायर, लास्ट में लास्ट टर्म का भी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और बीच में आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारी 80 और लास्ट टर्म है हमारी 1, सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 80 का स्क्वायर तो हमें आता नहीं, बट 8 का स्क्वायर पता है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 0 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, डबल 0। यहां 8 2 जा होगा 16 और ये वाला 0 एज इट इज, माइनस का चल रहा था ये। 1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो 6400 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 6401 माइनस 160। इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 6241। ये हमारा 193 का होल स्क्वायर। 193 को क्या हम 200 माइनस 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 200 माइनस 7 का होल का स्क्वायर। सो वही करते हैं, 200 का स्क्वायर क्या होगा, पहले लिखेंगे 200 का स्क्वायर, लास्ट में लिखेंगे 7 का स्क्वायर। मिड में क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 200 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म इज 7। सेम इस फॉर्मूले की तरह देख के लिखा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर और बीच में आ रहा है -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, दो जीरोस का स्क्वायर यानी जीरोस का डबल कर दो, 2 जीरो है, डबल क्या कर देंगे, 4 जीरो कर देंगे, 1 2 3 4। लास्ट में 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। बीच वाले को सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, डबल जीरो एज यानी 2800। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 40,000 में से 2800 सब्ट्रैक्ट हो गए तो हमारा जाएगा 37,200 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। प्लस करना है 49 तो हमारा आंसर आ जाएगा 37,249, एकदम एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 299 का होल स्क्वायर। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा, लास्ट टर्म का स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म हमारी 300 का होल स्क्वायर और लास्ट में आएगा 1 का स्क्वायर। बीच में -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज 300 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, ठीक है।
सो 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, डबल जीरो का स्क्वायर यानी दो जीरो है, डबल कर देते हैं, आंसर आएगा 4 zeros। ठीक है, लास्ट में 1 का स्क्वायर 1 होगा, पता है 2 3 जा 6 माइनस का 600 आ जाएगा। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 90,000 है, 90,000 में से 600 माइनस होकर कितने रह जाएगा, 89,400 रह जाएगा, और प्लस में क्या चल रहा है 1, तो ये आ जाएगा 89,401। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप पूरी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल इजी लगी होगी। 8th क्लास के लेवल की है इस बार की एनसीईआरटी, कुछ भी दम नहीं है एनसीईआरटी में। अगर आप ध्यान से देखोगे एक बार वीडियो तो आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज डाउट